हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे विल बी के बारे में। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तब विल बी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे पहले हम इज एम आर और वॉज वर टाइम वर्ड के बारे में जान चुके हैं। विल बी इन्हीं का फ्यूचर टाइम वर्ड है। अगर आपका इज एम आर और वॉज वर का लॉजिक क्लियर ना हो तो पहले ये वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि हम विल बी को आसानी से समझ सके। आइए विल बी का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहता है, एग्जाम्पल खा रहा होऊंगा, पी रहा होऊंगा, सो रहा होऊंगा, जा रहा होऊंगा, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में विल बी का यूज़ होता है। ध्यान रहे, मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल बी का यूज़ होता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। वे शादी कर रहे होंगे। अब इंग्लिश में वे के लिए दे यूज़ होता है और शादी करने के लिए मैरी यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी दे, टाइम वर्ड यानी विल बी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी मैरी एंड प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विल के बाद नोट आएगा और नोट के बाद बी आता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा वे शादी नहीं कर रहे होंगे। डूअर यानी दे, टाइम वर्ड यानी विल एंड विल के बाद नोट जोड़ देंगे एंड नोट के बाद बी आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी मैरिंग। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। याद रहे, बी डूअर के बाद आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या वे शादी कर रहे होंगे? टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी दे एंड दे के बाद बी आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी मैरिंग। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। बहन घर साफ कर रही होगी। अब इंग्लिश में बहन के लिए सिस्टर यूज़ होता है और घर साफ करने के लिए क्लीन द हाउस यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी सिस्टर, टाइम वर्ड यानी विल बी, एक्शन प्लस आईएनजी यानी क्लीनिंग द हाउस। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव बनाते हैं। तो हमारा वाक्य हो जाएगा बहन घर साफ नहीं कर रही होगी। डूअर यानी सिस्टर, टाइम वर्ड यानी विल एंड विल के बाद नोट जोड़ देंगे एंड नोट के बाद बी आता है, एक्शन प्लस आईएनजी यानी क्लीनिंग द हाउस। हमारा नेगेटिव भी बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्या बहन घर साफ कर रही होगी? तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल,
डूअर यानी सिस्टर, एंड डूअर के बाद बी जोड़ देंगे, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी क्लीनिंग द हाउस। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या राजेश सो रहा होगा? अब इंग्लिश में सोने के लिए स्लीप यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी राजेश, एंड डूअर के बाद बी जोड़ देंगे, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी स्लीपिंग। नेगेटिव आंसर देते हैं, राजेश विल नॉट बी स्लीपिंग बट ही विल बी स्लीपिंग इन नाइट। अब हमने नेगेटिव वाक्य में विल और बी के बीच में नोट जोड़ा है रूल के अकॉर्डिंग। एक और वाक्य देखते हैं, क्या तुम नौकरी कर रहे होंगे? अब इंग्लिश में नौकरी करने के लिए डू द जॉब यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी यू, एंड डूअर के बाद बी जोड़ देंगे, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी डूइंग द जॉब। नेगेटिव आंसर देते हैं, आई विल नॉट बी डूइंग द जॉब बट ही विल बी डूइंग द जॉब। अब हमने नेगेटिव वाक्य में विल और बी के बीच में नॉट का यूज़ किया है, और पॉजिटिव वाक्य में विल बी का यूज़ किया है रूल के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आपका विल बी को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।